दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं हम। और आज यहाँ सीकर का टूर था और सीकर के इस टूर में हम लोग आपको मिलवाएंगे प्रकाश जी से। और शायद परिचय की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने बकरियां पाली हैं और जो बकरियों का शौक़ रखते हैं वो इनसे परिचित है। तो हम चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों की जो आपके यहाँ फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं। तो प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार लाल जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे फार्म का विजिट किया। मिले कई दिन हो गए थे तो बढ़िया लगा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और जैसे प्रकाश जी मैं देख रहा हूँ, जैसे इधर जब भी आते हैं आपके यहाँ आना होता है और सहयोग से आज ये कैमरा हाथ में है तो मन किया कि जो चीज़ें हम लोग या आपके साथ बैठ के बात करते हैं वो चीज़ें लोग भी सुन सके। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है। देखो कई बार रूबरू मिलने का मौका नहीं मिलता, तो हो सकता है वीडियो के माध्यम से अपना नमस्कार हो जाए भाई लोगों को, दोस्तों को, जानकारों को, सबको। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। कुछ डाउट रहते हैं कई बार, हाँ, वो भी अपनी बातों में क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकाश जी जैसे अभी नए अपडेट तो जैसे हमने देखे हैं, जैसे आपने कुछ एक चीज़ें नई अपडेट कर ली हैं जो आपके यहाँ, जैसे मैं पिछली बार आया तार वगैरह जो जाली वगैरह लगी थी। हाँ वो सर क्या है, 8-7 साल हो गए थे उसको, तो वो फिर धीरे धीरे इनको बकरियों को नुकसान देने लग गए थे। वो टूट गए, कई टूट इस चक्कर में है ना, कई बार खुर में वो चुभ जाते थे, कई बार कोई थन की समस्या हो जाती थी। तो फिर क्या उनको हटा के एक बार थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर लिया अपन ने, और एक नया थोड़ा सा ये पानी वाला कर लिया। देखो हाँ ये पानी हाँ। तो सर पानी तो शायद अभी तो चल रहा होगा, पानी तो खूब है, लेकिन ये जो बारिश का पानी है ना अपना टीन शेड का, और घर पे वो एक सेटअप और कर लिया अपन ने तैयार, तो उनका जो पानी का नाड़ा है वो कनेक्ट करेंगे इसमें, तो बारिश का पानी स्टॉक हो जाएगा और वो वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज की हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से गाइड किया गया आपको और उस हिसाब से आपने चीज़ें बनाई। बिल्कुल। देखो सर, एक तो एक्चुअली में क्या है, 10-10.5 साल का अनुभव है। इसके अलावा मैंने वेटनरी भी कर ली, अभी मेरी वेटनरी कंप्लीट हो गई। तो देखो थोड़ा सा अपने को वो किताबी ज्ञान और हो गया इसमें, डॉक्टरी से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, इनकी सार संभाल, प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आप टेक्निकल चीज़ें दोनों चीज़ें दोनों उसमें सीख जाते हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। उसमें वो जैसे कहते हैं वो तलवार में धार लगाने वाली बात बिल्कुल सही बन जाती है। तो जैसे भाई बातें तो हमारी खूब है और ये चलती रहते हैं, जानवर लोग बाग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखो सर, मैं तो क्या है जैसे लगभग इन्हीं में रहता हूँ, तो मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन जैसे नए आते हैं वो ही बता पाते हैं कि और कितना इम्प्रूव हुआ है। जैसे मैं तो पर्सनली मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फेवरेट जानवर है इस हार्ड में, जो फेवरेट जानवर है, हाँ वो मैं देखना चाहूंगा। सर देखो वैसे तो सारे फेवरेट है, नहीं, फिर भी सर अगर अपने जो व्यूवर्स है वो हर बार देखते हैं, तो ये जो बकरियां है ना, अब देखो जैसे ये सपना है, वो इस बकरी को जानता है। क्या नाम है इसका? ब्यूटी। अच्छा, हाँ, कई बार देखी है मैंने। बिल्कुल सर। अब ये है, देखो ये ब्यूटी है, ये हमारी गोल्डी है। तो ये बकरियां आपको लगभग हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब जो कुछ नई फीमेल आई हैं उनकी बच्चियां हैं। प्रकाश जी ये लोडेड है? हाँ सर ये लोडेड है, ब्यूटी भी लोडेड है, ये ब्याही हुई है और साथ में महीने भर की लोडेड भी है। तो अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सर आपको कौन कौन सी दिखाऊँ। देखो सारी आ रही हैं, देखा जाए तो बढ़िया फ्रेम है, इनकी हाइट है, लेंथ है। अभी ये भी महीने भर में बच्चा देगी। एक चीज़ जो प्रकाश जी अभी भी जैसे लोगों की इंक्वायरी रहती है, जैसे मैं भी इसी से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो बॉडी वेट बनाया, हाँ, वो अभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो सर इसका मेन तो रीज़न ये है, अपनी जो लाइन है ना बकरियों की, वो काफ़ी ओल्ड ब्लड लाइन है। तो उस टाइम बकरियां हेल्दी, हैवी, लंबी चौड़ी हुआ करती थी। आजकल क्या है, समय के साथ लोगों ने इसको एक तरीके से लुप्त कर दिया, कई पैसों के लालच में लुप्त कर दिया, तो कईयों को नॉलेज के अभाव में लुप्त कर दिया। इनब्रीडिंग मान लो, जानवर, हाँ इनब्रीडिंग मान लो, या फिर आज बकरी इस लेवल की है, गलत बकरे से क्रॉस हो गई, तो जो जनरेशन आएगी वो जाहिर सी बात है कमज़ोर ही आएगी। तो अपन ने वो चीज़ बरकरार रखी है एक तो, और दूसरी बात थोड़ी सी केयरिंग का भी फ़र्क पड़ता है। अपन अगर अच्छी केयर करेंगे ना, तो ये जानवर इसकी खासियत है, ये अपनी बेकार नहीं रखता, मतलब अपनी मेहनत नहीं रखता ये, या आपको आप जितनी मेहनत करोगे ना उससे डबल आपको रिटर्न देगा। अभी आप सारी की सारी देखो सर, ये बकरियां एक फ्रेम में खड़ी हैं, बहुत सारी तो बैठी हैं अभी।
कोई सी तो कोई देखो, जैसे मैं अगर संदेश देना चाहूँ लोगों को हाँ। कि अपग्रेड कैसे करेंगे, तो मेन तो ब्रीड है। अपग्रेड का सर ये है कि थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छी लाइन पे अच्छी ब्रीड पे काम करें, चाहे भले ही 2 बकरियां ही पाले हो, लेकिन अच्छी जो टॉप लाइन पे काम करेंगे और एक अच्छा ब्रीडर से काम करेंगे, अच्छा, पात्र अच्छा होना चाहिए। पात्र अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। अब अपन ने चुनाव ही गलत कर लिया तो फिर अपन अच्छा रिजल्ट की सोचें तो वो तो कैसे पॉसिबल होगा। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सीधी सी बात। भाई देखो जैसा सर, यही। बीज आप खेत में लगा रहे हैं वैसी फसल हाँ लेंगे। वैसे ही। अब देखो वो तो आगे चली गई, अब जो इधर से नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन से मीन्स ये मेरे को तो जैसे अभी मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी अगर आप किसी को दिखाओगे ना तो वो ये कहेगा ये बूढ़ी बकरी है। नहीं सर ये बुढ़ी नहीं है। देखो एक बार मैं इसको तो आगे करूँ, मैं 1-2 आपको छोटी फीमेल दिखाऊंगा। ऐसे तो क्या बच्चा देने के बाद लोग सोचते हैं मैं कैसे मानूं ये फर्स्ट टाइमर है। नहीं, मैं तो मानता हूँ भाई, बॉडी वेट फर्स्ट टाइमर में वही ले कई लोगों को लगता है। तो अब जैसे आज सर ये बच्ची है, ये भी फर्स्ट टाइम क्रॉस है, अगर आप नज़दीक ले हो तो अपन इसके दांत देखना चाहेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी 2 दांत पर है, बिल्कुल सर। हाँ, और चौथे अभी निकाल रही है। अब आप इसकी फ्रेम, हाइट, लेंथ सब देखो, मैं बहुत सी ऐसी बकरियां दिखाऊंगा। तो अपग्रेड का मतलब ये है कि ये अपनी जो माएँ हैं उनसे प्लस आ रही है। अच्छा, हाँ, वैसे थंब रूल भी यही है कि आप जो चीज पकड़े हुए हैं उससे अगर आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया तो हाँ, आप जीनियस हैं। हाँ वही बात है। अब देखो 2-4 मैं इधर से ला रहा हूँ जो पट हैं, तो तब अपन को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये फर्स्ट टाइमर है या सेकंड टाइमर है। लीलन खड़ी हो, इतनी आलसी है ये। हाँ, यही जैसे जो जानवर मिलता है वो इतनी मदोसी में है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अब देखना सर, ये जस्ट वही 2 दांत से तीसरे चौथे पे आ रही है। दांत अभी दिखाइए हाँ, सर एक। ये देखना सर लाइक नज़दीक। बिल्कुल सर। बाकी इसका लेंथ, हाइट, फ्रेम जो भी है वो सारी अपन, और इसका फादर वो बैठा उसको भी अपन दिखाएंगे अभी। अच्छा, ये कबीर के ब्लड से, हाँ उसका हाँ, उसकी मतलब पोती। उसकी पोती हो गई। और देखो ये फर्स्ट टाइम बच्चा देंगी दोनों भी। खड़ी हो, क्योंकि अडर साइज से भी पता चल जाएगा अपन को। आप लोग जो देख रहे हैं और जो लोग बकरी पाल रहे हैं वो मैं मानूंगा कि अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें लाइव देख रहे हैं। अब देखो सर इसका एड्रेस अभी मतलब 15-20 दिन में बच्चा देगी, तो आप नज़दीक से इसको दिखा सकते हैं कि 20 ने आज तक बच्चा नहीं दिया, अब ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। आप देखेंगे कि जो जानवर प्रकाश जी ने पकड़ रखा है वो फर्स्ट बार बच्चा देगा। और सर बॉडी वेट में कितने पे लगभग सर ये 95 से 100 किलो तक हो सकता है। देखो मैंने एग्जैक्ट किया नहीं है, अपन एक आइडिया, जो अपन इतने साल से काम कर रहे हैं तो लगभग अपन आइडिया की बात करें तो इतना जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी मेहनत और इनका जो सेंस है उसका नतीजा है, आप अचंबा नहीं करें। हाँ अब हाँ, ये सर जो अपनी है ना बड़ी वाली बकरियों, मतलब उनका ये रिजल्ट कह सकते हैं अपन। एक देखो आपके पीछे बैठी है छोटी सी, है तो बहुत ही मतलब ये है कि रानी है एक तरीके से देखा जाए तो, ऊपर ही बैठती है। अच्छा, क्वीन। हाँ। एक थोड़ा सा जैसे टेक्निकल प्रकाश जी, जैसे मैंने, आप इसके पैर देख रहे हैं ना नीचे, हाँ, और पैरों पे जो ये वाइट बाल आ गए। सर जो मेरा प्योर सिरोही का जो कबीर था ना ब्रीड, उस ब्रीड में अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं सफ़ेद स्पॉट है उसकी ब्लड लाइन में, तो यही आपको देखने को मिलेगा। देखो इसकी या तो बॉडी पे मिलेगा आपको। नहीं सर, ये तो मैंने तो इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने देखे हैं जो अच्छे जानवर है ना, हाँ, उसमें ये ज्यादा है, ये ब्लड लाइन में ही है। हाँ, देखो अब ये घूम नहीं रही, नहीं तो मैं आपको इसका वो स्पॉट सफ़ेद ये आता है, ये रहा। अच्छा, ये पीढ़ियों की पहचान ये है। पीढ़ियों की पहचान है, इसके भी मिलेगा, ये इसकी बहन है, इसके भी चाहे छोटा ही मिले कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखिए इसमें भी है, जैसे धूप आ जाएगी, जैसे मेरा थोड़ा सा धूप इधर से आ रही है तो कैमरे पे मैं भी आपको शूट करते हुए नजर आऊंगा। बाकी कभी आप इधर आ रहे हैं सीकर तो या देखें आप, जैसे हो सकता है किसी के दिमाग में हो ना कि थोड़ा सा घुमाना सर। देखो ये कबीर की डायरेक्ट बच्ची है, जैसे ये स्पॉट आ गया, अपनी स्पॉट की बात कर रहे थे, ये रहा। अब ये कई बार थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है। ये दोस्तों ये परमात्मा की देन होती है, और जब भी कोई लाइन बनती है तो उसकी आइडेंटिटी के लिए ये चीज़ छोड़ी जाती है, और ये सारी चीज़ें इसमें ये सर है। अपन अक्सर जिस बकरी की बात करते हैं, बहुत पुरानी जो ब्लड लाइन की बकरी है, आज सर वैसे सर इधर लेंगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि धूप की वजह से आप धुंधला आ रहे हैं। बिल्कुल।
ये आपको हर वीडियो में जो हमारे दर्शक हैं उनको मिलेगी, ये हर वीडियो में, कहीं नहीं जानी, अपनी यहीं रहनी है। चलो चलो। ये देखो। अच्छा, इसका प्रकाश जी क्या नाम है? इसका नाम नहीं है सर, ऐसे ही बोल देते हैं इसको, बडोड़ी बकरी बस। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, एज में सबसे ज्यादा इस हार्ड का बडगर बोलते हैं अपन। हाँ, ये क्या है, एज में सबसे ज्यादा है तो इसको वो बड़ी वाली बोल देते हैं। अभी बच्चे दे रही है? 2 फीमेल हैं, दूध पी रही है। अच्छा, दांत वगैरह सब मतलब वो हो गए, लेप्स हो गए। अच्छा देखा जाए अच्छा। तो हाँ, तो जैसे थोड़ा सा हम ये लोग इसकी भी बच्ची है। हाँ इस फील्ड में थोड़ा सा, जैसे कि बकरी कितने साल तक बच्चे दे देती है? देखो सर, अभी दांत से कोई लिंक नहीं है, इनकी जो जाड़ होती है ना अंदर, अच्छा, वो अच्छा। जाड़ मजबूत है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दांत तो क्या है, घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और आराम से रेगुलर बच्चे दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कमजोर तो इसलिए लग रही है कि ताज़ा ब्याई हुई है, 2 फीमेल हैं, अभी दूध पिला रही है। अच्छा अच्छा। और देखो बिल्कुल- थोड़ा एज का तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, एज का और बच्चों का फर्क और पड़ता है। अपग्रेड का अगर अपन देखें तो ये देखो इसी की फीमेल है, ये पास में आ गई तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो माँ से हैवी हाइट लेंथ में ये इसकी बच्ची है, ये इसकी बच्ची है, ये सारा शरीर ये कौन से टाइमर है ये सेकंड टाइमर है, ये सेकंड टाइमर है, ये थर्ड है। लोग कमेंट्स करेंगे सर। करने दो, उसमें क्या है, देखो सर मैं तो नहीं, मैं तो जानता हूँ इस चीज के लिए। हाँ। लेकिन मैं जैसे पहले एक बार कह देता हूँ। मैंने तो सर देखो मैं बताऊं, दांत दिखा के ये चीज दिखा दी। अब चाहे कोई इसको बोले कि 8 में नहीं, है तो पिछली बार मैं जब आया ना, ये लोडेड थी, शायद 2 या 3 महीने की लोडेड थी। आप हाँ, बता हो रहे थे। सकता है, हो और ये उस सकता समय फर्स्ट टाइमर थी, तो अब सेकंड टाइम बच्चा देखे, थर्ड टाइम हाँ बिल्कुल थर्ड टाइम लोड है। तो मैंने तो देखे इसमें दोस्तों, ये मैंने ये जब ये नॉन प्रेग्नेंट थी, नॉन प्रेग्नेंट क्या, जब ये करीबन 2-2.5 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट थी, तब देखा था इसको। हाँ, और देखो सर, ये बकरियां फर्स्ट टाइमर है सारी। भी ये पूरा लोट बैठा है ना, ये पूरा फर्स्ट टाइमर है। और जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सिरोही बकरी के मामले में मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो ये प्रकाश जी हमारे हीरो हैं। मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ इस चीज़ के लिए। देखो सर, जो मेहनत करते हैं वही कोई भी करे, बहुत अच्छी बात है। अपनी मेहनत का सबको अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा उसका आउटपुट मिले, उनकी जान पहचान हो। अब ये है सर, एक को तो देखो अपन कवर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है ना, तो अपन ने तो वो 10-5 बकरियाँ वही। वैसे सर कवर करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो वही बात है, आपने जो रखा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये हमारे कहने से नहीं होता है, जब लोग कहते हैं तब ये चीज़ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब और शायद आपने, जहाँ तक प्रकाश जी मैंने देखा है और मैंने महसूस किया है ना, आपने बकरी पालन की जो परिभाषा है वो बदल दी है। देखो सर, मेहनत का फल तो मिलेगा वही, उसमें क्या है, जहाँ तक हमने देखी है चीज़ें, बकरी पालन पिछड़े लोगों का काम था, पहले बोलते थे। लेकिन ये सोच अब चेंज हो गई। हाँ, तो ये हाँ। जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह देता हूँ कि ये जो शख्स हमारे सामने खड़े हैं, बकरी पालन में जो कहावत बदली है, ये इनकी देन है सर। दोनों चीज़ हो गई। देखो इसमें भी अपना बढ़िया इसमें सुधार हो गया, और साथ में जो एजुकेशन थी, पहले एमएससी बीएड था, उसके बाद में वेटनरी वाला और अपनी डिग्री ऐड हो गई, तो मैंने 2 साल का वेटनरी वाला डिप्लोमा। तो ये सोने पे सुहागा बिल्कुल, बहुत ही। अब कोई बोलता है कि पढ़ाई के साथ ये काम नहीं होता है, इस काम के साथ पढ़ाई नहीं होती, दोनों काम हुए। हाँ बिल्कुल। और मेनली एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पक्ष है, और जहाँ तक इन्होंने जहाँ तक बिल्ड किया है, ये शिक्षा की वजह से ही किया है। देखो दोनों सिमिलरिटी है सर, हाँ, दोनों की, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि जो आदमी शिक्षित है ना, वो सारे पैरामीटर तोड़ देता है, और एक नई चीज़ों, एक नए बदलाव के लिए वो तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको दिखाई इनकी जो मदर गोट्स हैं, जिनसे इन्होंने बच्चे लिए, जिनसे इन्होंने बड़े बड़े ब्रीडर बढ़ाए, और जिनसे इन्होंने सिरोही की पहचान बनाई। अभी हम लोग इनके जो ब्रीडर हैं वो आपको और दिखाएंगे। धन्यवाद।